फॉर्म भरते लगाए हैं बाबू ABC सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना, आप दानापुर है, कटिहार है, उसके बाद मैं अपना फिजिकल प्रवेश पत्र नहीं निकाल पा रहा हूं, आपसे नम्र निवेदन है कि नमस्कार दोस्तों, आप लोग भर्ती देखने जाएंगे जिसका जिस टाइम में होगा, तो आप लोग को एक ही माइंड में रहता है कि मैं लेकर क्या क्या जाऊं, डॉक्यूमेंट लेकर क्या क्या जाऊं। ऐसे तो ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये अग्निवीर का ARO कटिहार का डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, क्या आप लोग अदर भी कहीं ARO से हैं, इंडिया के अदर कोई कोनों से? क्या सरपंच थोड़ी बदलता है, 10th का मार्कशीट थोड़ी बदलता है, 12 का मार्कशीट थोड़ी बदलता है। मैं अभी सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाएंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाएं। हमें अपडेट दे दिया गया है देने के लिए पहले ही। अगर किसी को कुछ डाउट है, एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, ईमेल ब्लॉक हो गया है, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ARO में एप्लीकेशन देंगे। आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट किस तरह है, सारे कुछ मैं अभी बताने वाला हूं। आप लोग इस खबर को पूरी तरह देखें, कुछ डाउट ना रहे। आप लोग थोड़ा सा देखते हैं और डाउट रहता है, फट से कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं दे पाता हूं मैंने, इसीलिए आप लोग पूरा देख लेंगे ना। पूरे डॉक्यूमेंट, लगभग 30 डॉक्यूमेंट है, आप लोग लेकर जाएं। एक एक के पढ़ूंगा और समझाते भी जाऊंगा। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, बड़ा होगा, बट आप लोग 10 मिनट समय निकाल कर देख लेंगे तो परेशान नहीं होंगे आप। ये दोस्तों लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉड फॉर रैली ARO कटिहार, यानी कि आप हिंदी में समझें, मतलब फिजिकल देने जा रहे हैं अग्निवीर में ARO कटिहार, तो आप ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है कि बताऊंगा 10th और 8th के लिए, उसके बाद 12th के लिए, उसके बाद कॉमन डॉक्यूमेंट जो 8th वाला भी ले जाएगा और 10th वाला भी ले जाएगा, 12th वाला भी ले जाएगा। दोस्तों, मैट्रिक का भी बता रहा हूं, बारी बारी से बताऊंगा। एडमिट कार्ड, जो मैट्रिक में एडमिट कार्ड देता है, जिसे बोर्ड एडमिट कार्ड देता है, पेपर देने जाते हैं, वो एडमिट कार्ड चाहिए। दूसरा है पंजीयन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब वो जो रजिस्ट्रेशन होता है ना 10th में, 11th में, 9 में, 11 में या 10th में, वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा मार्कशीट, जो 10th का जो मार्कशीट देता है वो मार्कशीट चाहिए। उसके बाद बोर्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जब आप मार्कशीट लेने जाएंगे तो वहाँ पे एक मार्कशीट और प्रोविजनल भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो लेकर जाएं। अगला है SLC सिग्नेचर बाय BEO नॉन मैट्रिक कैंडिडेट ओपन बोर्ड स्कूल या अदर बोर्ड, जैसे ICIC बोर्ड है, CBSE बोर्ड या ओपन बोर्ड या अदर कोई बोर्ड से आप पास किए हैं, तो उसमें BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, ये नॉन मैट्रिक के लिए। हाँ, SLC लेकर जाना। तो अगला है 6 नंबर बर्थ सर्टिफिकेट फॉर नॉन मैट्रिक कैंडिडेट, कहने का मतलब है जो 8 पास पे फॉर्म भरे। ऐसे तो जनरली आप हमें नहीं के बराबर मिलेगा 8 पास पे कोई फॉर्म भरा होगा ट्रेडमैन का, अगर वो भरे हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाएं। अगला है दोस्तों 12 पास जो स्टूडेंट है, इंटर वाले, वो भी एडमिट कार्ड लेकर जाएं, पंजीयन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाएं, मार्कशीट लेकर जाएं, बोर्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाएं। उसके लिए होता है CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो 10th वालों के लिए। उसमें भी फॉर ओपन स्कूल एंड अदर बोर्ड सिग्नेचर बाय BEO या DEO, या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ऐसे होता है। अगला है ये हो गया अब पर्सनल सर्टिफिकेट, मतलब सबके लिए कॉमन चाहिए, यानी कि जो 10th वाले हैं, क्योंकि 10th पे जो बड़े हैं उसके लिए सरपंच सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऐसे सब लिए ये 19 डॉक्यूमेंट है जो दोनों ले जा सकता है। तो सबसे पहला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर SP 6 मंथ, विथ 6 मंथ का चाहिए, 6 मंथ के अंदर का चाहिए वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगला है फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच या स्कूल का चाहिए। अगला है डोमिसाइल या नेटिविटी सर्टिफिकेट फॉर DM DC SDO, यानी कि आप जब ब्लॉक जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और DC होता है, SDO होता है, जिसको सब डिवीजन ऑफिसर कहते हैं, यहाँ से सिग्नेचर चाहिए। अगला है डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो भी सरपंच का चाहिए।
उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम DC, SDO एंड ST कैंडिडेट टू बी सिग्नेचर बाय DC DM। यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो SDO का सिग्नेचर चाहिए, SDO लेवल का चाहिए, यहाँ सिग्नेचर मांग नहीं रहा है, SDO लेवल का चाहिए। और ST जो कैंडिडेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट पे DC या DM का सिग्नेचर करवा के लेके जाएंगे, अन्यथा फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अगला है कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम सरपंच, सरपंच का भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगला है अनमैरिड सर्टिफिकेट फ्रॉम सरपंच, यानी कि अनमैरिड सर्टिफिकेट सरपंच वाला भी चाहिए। NCC सर्टिफिकेट ABC, अगर आपने फॉर्म भरते लगाए हैं बाबू ABC सर्टिफिकेट कोई भी, तो वो लेकर जाएं, अन्यथा सीधे बाहर होंगे, वहाँ कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आपने जब सर्टिफिकेट लगाए हैं तो उसका मार्क्स आपको मिल गया है। कोई स्टूडेंट क्या करता है, बी भी है, एग्जाम दिया है, वो सोच रहा है कि मेरा फिजिकल होते होते C आ जाएगा, तो ऐसा गलती भूल से भी ना करें। अगला है जिसका पिता फौज में है, मतलब एक्स सर्विसमैन हो, अभी सर्विसमैन हो, या उसका पापा शहीद हो गया हो, वो रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाएंगे। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक एंड एफिडेविट एज पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आप देखेंगे वहां पे दिया हुआ है, डिस्चार्ज बुक भी लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लास्ट 2 years, इट इज सिंस 22 अप्रैल 2022, यानी कि इसके बाद का होनी चाहिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, 2 साल का अंदर का होना चाहिए। वो स्टेट लेवल कोई वैल्यूबल बोर्ड से, अन्यथा ही नहीं कि कहीं मेमोरियल करवाया, कहीं कुछ करवाया, सर्टिफिकेट दिया तो लेके चले जाना, मेरे को हाइट में छूट चाहिए, उम्मीद कम है भाई। अगला है ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर, अगर किसी ने किया होगा ITI कंप्यूटर किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, तो वो भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप फॉर्म में नहीं भी लगाए हैं ना, अभी लेके जाएंगे ना, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगला है ड्राइवरी लाइसेंस LMB, यानी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवरी लाइसेंस है तो लेके जाएं। अगला है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब तो आप परिचित हैं। उसके बाद एफिडेविट न्यू फॉर्मेट एज पर नोटिफिकेशन, एफिडेविट जो आप लेके जाएंगे, नोटिफिकेशन आप देखें ARO कटिहार का, क्योंकि ये तो कटिहार से हमें आया है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है ना, आप दानापुर है, कटिहार है, यूपी के ARO हो, कहीं भी ARO, थोड़ा मोरा डॉक्यूमेंट 1-2 चेंज हो सकता है, बाकी बात डॉक्यूमेंट कॉमन रहता है। क्या बैंक पासबुक जो बिहार में है वो यूपी में अलग थोड़ी होता है, वही होता है। अब अगला है कि इंडेमनिटी बाउंड फ्रॉम एज पर नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन में इंडेमनिटी बाउंड जो है वो आप बनवा के लेके जाएं। ड्रग सर्टिफिकेट, वो भी परफॉर्मेंस इनहेंस, मतलब अब ड्रग सर्टिफिकेट, आप ड्रग्स नहीं लिए हैं तो वो भी लेकर जाएं। उसके बाद टैटू सर्टिफिकेट एज पर एप्लीकेबल, क्या आपके धर्म में या आपके जात में या कुछ में टैटू अलाउ है तो उसका टैटू सर्टिफिकेट लेके जाएं। अगला है नोट में नीचे लिखा हुआ है टू बी कॉपी इच डॉक्यूमेंट विल बी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी आप हिंदी में समझ लें कि नोट में जो नीचे लिखा हुआ है कि 2 कॉपीज, मतलब कि ओरिजिनल एक तो होगा ही सभी डॉक्यूमेंट, उसका 2 फाइल बनाना है, यानी कि 2 फोटोकॉपी करवा के लेके जाना है, 2 फाइल बना के। और ये था सारा डॉक्यूमेंट। अगर इसमें भी अभी कुछ डाउट है तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि फुल्ली डॉक्यूमेंट लेके जाएं। हाँ, अगर कुछ डाउट है मेरे को, अभी जैसे बताया मैंने कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, ईमेल ब्लॉक हो गया है, नंबर मेरे को नहीं मिल रहा है, तो आप ARO जाएं सीधे, किसी का कुछ सुने नहीं, आप साइबर वाले कुछ भी कहेंगे वहां जाएं, उससे मतलब नहीं है, आप ARO जाएं। हेल्पलाइन नंबर मैंने दे दिया है ARO का, एक लैंडलाइन नंबर है, एक पर्सनल वहां का नंबर है, उस पर ज्यादा फोन ना करें, आप जाएं वहां पे। और एक एप्लीकेशन है, आप जाएंगे तो एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, कहीं भी स्कूल कॉलेज जाते हैं तो एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट में दे दिया हूं कि इसी तरह का एप्लीकेशन वहां देना भाई। आप रोल नंबर, रोल कोड, हर चीज वहां का जो आप लोग फॉर्म भरे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ दे के एप्लीकेशन में लिख देना। ऐसे मैं एप्लीकेशन पढ़ के सुना देता हूं क्या है एप्लीकेशन में। ये तो मैं टोल फ्री नंबर दे दिया, और यहाँ पे लिखा सेवा में श्रीमान कमान अधिकारी सेना भर्ती कार्यालय कटिहार। हाँ, विषय शारीरिक परीक्षा प्रवेश पत्र
निकालने हेतु डायरेक्ट भाई लिखा है विषय में, आप लोग टेंशन ना लें। महोदय जी, सादर नम्र निवेदन यह है कि नाम फलना का और ट्रेड ये है, रोल नंबर ये है। उसके बाद मैं अपना फिजिकल प्रवेश पत्र नहीं निकाल पा रहा हूँ, आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा शारीरिक प्रवेश पत्र निकाल दें। हस्ताक्षर कर देना, दिनांक कर देना, 10वीं अंक तालिका और आधार की फोटोकॉपी लगाना भाई। और इस प्रार्थना पत्र के साथ लगाकर ARO की ईमेल, अच्छा ईमेल भी कर सकते हो भाई, आप ईमेल भी कर सकते हो, आपको निकाल के आपको ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा एडमिट कार्ड। ईमेल भेज दें। अगर आपकी कागज सही पाया गया तो आपकी प्रवेश पत्र आपकी ईमेल पर भेज दिया जाएगा। भाई मैंने पढ़ने से पहले आपको ही बता दिया कि ईमेल पर भेज दिया जाएगा। ये था आपके लिए सुविधा भाई साहब, आप लोग परेशान ना हो, बहुत अच्छा से भर्ती चलेगा। मैं ग्राउंड पे अपडेट देने के लिए जाऊंगा, आपको कुछ डाउट है मेरे से पूछ लें। और आपका टाइमिंग क्या चल रहा है, अभी आप लोग फिजिकल करते होंगे जो ग्राउंड में, उसका टाइमिंग क्या आ रहा है, बीम कितना लगा पा रहे हैं, चेस्ट कितना आ रहा है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। अगर इसके भी बारे में कुछ अपडेट चाहते हैं, फिर मिलते हैं ग्राउंड अपडेट के साथ। टीए भर्ती किसका किसका है भाई, कहाँ कहाँ कौन जा रहा है, और उसका कुछ अपडेट चाहते हो तो मेरे से ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं टीए भर्ती में, अग्निवीर में। जय हिंद।